ने बनाया भगवान है, दूसरे तुलसी ने बनाया भगवान है। एक तुलसी है शीस, एक तुलसी है शीस, दूसरे चरणों में पड़े। दोनों तुलसी में कहो कौन सा महान है। एक संत तुलसीदास और दूसरा संत तो नहीं किंतु विष्णु प्रिया तुलसी वृंदा, जो तुलसी वृक्ष के रूप में आज जानी जाती है। कौन बड़ा है कौन छोटा ये निर्णय करना है भैया। यद्यपि मानसकार ने निर्देशित किया है कि को बल छोट कहई अपराधु, सुनि गुण दोष समुझहि साधु। तथापि एक प्रयास है। दोनों लोक मंगल के हेतु यहाँ भेजे गए, दोनों को परंतु मार्ग भिन्न भिन्न भाए हैं। एक तुलसी ने शीस चढ़ना पसंद किया, तो दूसरे तुलसी ने पद पद में अपनाए हैं। एक तुलसी के पत्र लाए जब साधकों ने, पूजा में ठाकुर के शीस पर चढ़ाए हैं। तो एक तुलसी के पर्ण पर्ण पर जाए जाए, भ्रमर समान हरियाप मडराए हैं। भ्रमर समान हरियाप मडराए हैं। एक बार प्रेम से बोलो महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। हरि कथा रसामृतानुरागी श्रोता विवेकशील महानुभाव, अनेक जन्मार्जित पुण्यों का जब फल फलीभूत होता है तो हरि चर्चा श्रवण करने का अवसर सुगम हो पाता है। आप ले जाओ, बाकी बात फोन पर हो जाएगी। हाँ ठीक ठीक। आज नवदिवसीय नव दुर्गा पूजा महामहोत्सव काली मंदिर मदनपुर पर समापन की सभा है। वैसे कुछ लोग कहते हैं, कभी कभी बोल देते हैं कि महाराज जी आज तो आपका अंतिम दिवस है। शिवेश भैया, कहीं कहीं कथा कहने जाओ तो समापन की बेला में दिन में 2-4 लोग जरूर आएंगे। अब बोलेंगे महाराज जी, पंडित जी, गुरु जी, आज तो आपका अंतिम दिवस है। तो हम कहते नहीं भैया, मेरा अंतिम दिवस नहीं है। आज इस कार्यक्रम के समापन का दिवस है। खैर, आज कुछ लोग थके थे। तमाम लोगों ने तो बिना मुहूर्त के ही पारण भी कर लिया। ये बड़ी विकट समस्या आ गई है। विगत 2-4 वर्षों से हिंदू धर्म का हर त्योहार 2 हो जा रहा है, और इसका एक ही कारण है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। एक हमारे देहात में यही कहावत है, शायद यहां भी चलती हो, 12 पंडित 12 घाट और 12 बढ़ई 1 घाट। तो ये पंडितों में जो ये एक नया संस्कार जन्म लिया है, वही ज्योतिष वही सब कुछ, लेकिन हर त्योहार को 2 करके मनाया जा रहा है। अब पारण भी 2-2 कर दिए, किसी ने आज पारण कर लिया। अब कुछ व्रत रहने वालों की भी कमी है। लोग 8 दिन व्रत रह लेते हैं और नवमी के दिन हवन करने का के बाद जो ही कन्या का भोजन कराते हैं, बस तुरंत छटपटाहट मच जाती है। कहीं इस पंडित को फोन, कभी कहीं उस पंडित को फोन। पंडित जी कोई जुगाड़ नहीं है, आज पारण कर लिया जाए। अरे भैया, जब नवरात्रि का व्रत आपने किया है तो 8 दिन कर लिया, अब आधा दिन और 1 रात नहीं सहन होती क्या? खैर कोई बात नहीं,
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना, जैसा विश्वास, जैसा भरोसा कर रहा है। वैसे आज कथा के समापन की बेला है। कल हमने जहां कथा को विराम दिया था वहीं से आपके ध्यान को हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। परमात्मा राम के परमोपासक परम भक्त महात्मा वीर बजरंगी श्री आंजनेय जी महाराज, जामवंत जी महाराज ने उन्हें निर्देशित किया। निर्देशित क्यों किया? जागृत किया। पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधी रहा बलवाना। राम जी का आशीर्वाद आदेश लेकर श्री हनुमान जी महाराज लंका मां जानकी के खोज में पहुंचे और विभीषण जी से मिले। विभीषण जी ने युक्ति बताई। श्री हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका पहुंचे। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करे विचार करो का भाई। पश्चात रावण आया। रावण का प्रक्रम कल आपने सुना, जो मां जानकी से उसने कहा। मां जानकी ने जो जवाब दिया, सुन रावण खद्योत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करे विकासा। सठ सुने हरियाणे मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तोही। आदि तमाम सारी चर्चाएं आपने कल श्रवण की। बात पहुंची थी यहां तक, मां जानकी के सामने जब हनुमान जी महाराज अंगूठी प्रभु श्री राम के द्वारा दी गई मुद्रिका गिराई। मां जानकी इसके पहले त्रिजटा से भी कह चुकी थी, निवेदन किया था कि हे मां, अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती, लेकिन क्या करूं, यहाँ आग नहीं मिलती और मैं निवेदन करूं, क्योंकि त्रिजटा मां जानकी से बड़ा प्रेम करती थी। ऐसा पूर्वाचार्यों और अग्रजों पूर्वजों से सुना, पढ़ने में भी आया कि त्रिजटा नाम की जो राक्षसिनी थी वो विभीषण की पुत्री थी। रामचरण रति निपुण विवेका, श्री राम जी महाराज के चरणों में उसकी भी अनुरक्ति थी। अब ये एक समस्या थी उसके सामने की वह विपरीत परिस्थितियों में रह रही थी। जैसे विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा था, सुनो हो पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दसन निमहु जीव बेचारी। ठीक वही स्थिति त्रिजटा की भी थी। तो रावण के भय बस रावण ने उसे समझा के जाता है, कहे से सकल निश्चरण ही बोलाई, सीता ही बहु विधि त्रास हो जाई। सबने डराने का प्रयास किया, लेकिन जब यह बिल्कुल कन्फर्म हो गया त्रिजटा को कि रावण अब अशोक वाटिका सीमा लांघ करके पहुंच गया होगा अपने महल में, तो त्रिजटा ने सबनव बोले सुनायसी सपना, अपना सपना सुनाया। और इस बीच में मां जानकी ने त्रिजटा से एक निवेदन किया। वो ये निवेदन किया, क्योंकि रावण कह के गया कि मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार विकार ही कृपाना। अगर 1 महीने में तुमने मेरी बात नहीं मानी, एक बार मुझे कृपा की दृष्टि से नहीं बिलोका कि जिससे मैं एक लोक का मालिक बन जाऊं, तो 1 महीने के अंदर 1 महीने के ठीक बाद मैं तुम्हें अपनी तलवार से तुम्हारी गर्दन काट दूंगा। तब मां जानकी ने त्रिजटा से निवेदन किया था, आनी काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देहि लगाई। हे मां त्रिजटा, तुम कुछ लकड़ी सूखी इकट्ठी करके और कुछ आग ला करके मुझे दे दो, उस चिता जलती हुई चिता के ऊपर मैं अपना प्राण दे दूं। फिर इसके बाद में त्रिजटा ने अपना सपना सुनाया, सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। ये सारी कथाएं कल आपने श्रवण की हैं। आप सोच रहे होंगे फिर क्यों बताया जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा याददाश्त भी और फिर कथा भी नई हो जाए। और आज तमाम लोगों ने पारण कर लिया है, तो भोजन जब 9 दिन के 8 दिन के व्रत के बाद लोग भोजन करते हैं, आलस्य आ जाता है, तो कुछ लोगों की संख्या और आ जाए, तो इसीलिए मैं थोड़ा आपको उस तरफ लेके चल रहा हूं। तो मां जानकी ने निवेदन किया, लेकिन त्रिजटा ने उसे इनकार किया और सपने की बात सुनाई। इसके बाद वहां से तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुतहि के चरण नि परी। सारी राक्षसनियां मां जानकी के चरणों में गिर जाती, डर गई, चली गई। तब कपि कर हृदय विचारी, दीन मुद्रिका डारी। तब मां जानकी आग मांग रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी का साहित्य, सीता जी आग मांग रही थी स्वयं को जला देने के लिए, लेकिन 8 सिद्धि 9 निधि के प्रदाता, ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम श्री हनुमान जी महाराज,
मन में विचार करके बड़ा सटीक समय है, उन्होंने मुद्रिका गिराई। जनो अशोक अंगार, मनो अशोक वाटिका में सीता जी अंगार मांग रही थी, वो आ गया। लेकिन अंगार में अंतर है। सीता जी जिस अंगार की बात कर रही थी कि वह अंगार मुझे मिल जाए तो जलती चिता पर मैं अपना प्राण दे दूं, लेकिन यह जो अंगार गिरा है, सीता जी का जो वियोग रूपी दाह था वो जल के राख हो गया उस अंगार से। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर। अरे चकित चितव मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय गुलानी। हर्ष विषाद हृदय कुलानी, चकित चितव मुंदरी पहचानी। हर्ष विषाद हृदय कुलानी, चकित चितव मुंदरी पहचानी। सीता जी ने मुंदरी तो पहचानी, लेकिन उनकी व्याकुलता बढ़ी तो हनुमान जी से राम जी ने कहा था सीता के सामने सीधे मत जाना, क्योंकि वो बंदर की फोटो देख के डर जाती हैं, और तुम तो साक्षात बंदर के अवतार हो हनुमान। सो हनुमान जी ने सोचा अब क्या करूं। सीता जी हाथ में मुद्रिका लिए राम जी का स्मरण कर रही हैं, व्याकुलता बढ़ गई। क्या सचमुच ये मेरे प्रभु करुणा निधान की मुद्रिका है? हनुमान जी ने क्या किया? रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। अशोक वृक्ष में छुप कर बैठे हनुमान जी भी सामने नहीं आए, वहीं से कथा शुरू कर दी। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सवन सुनहि मन लाई, आजहु ते सब कथा सुनाई। जब कथा श्रवण की मां जानकी ने उनका कुछ दुख भागा, जो वियोग की अग्नि में, वियोग के दाह में वो जल रही थी, उन सीता जी ने अशोक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे और कथा कहने वाले श्री हनुमान जी महाराज से प्रश्न कर दिया। क्या प्रश्न किया? मां जानकी ने प्रश्न किया क्या? कि तुम हरि दासन महतोई, मोहे हृदय प्रीति अति रोई। कि तुम हरिदासन महकोई, मोरे हृदय प्रीति अति रोई। मां जानकी ने प्रश्न कर दिया कि तुम हरिदासन मह कोई, ये कौन है जो कथा सुना रहा है? कोई भगवान के दास हो तुम? मोरे हृदय प्रीति अति हुई, पता नहीं क्यों तुम्हारी कथा सुनते सुनते मुझे तुमसे प्रीति हो गई। तब क्या हुआ? तब हनुमंत निकट चली गई, फिर बैठी मन विस्मय भय।
निकट चली गई, फिरी बैठी मन विस्मय भयऊ। हनुमान जी ने सोचा अब बात का सिलसिला बना है, अब अगर इस समय जाऊंगा तो हो सकता है सीता जी मुझे देखकर न डरे। हनुमान जी महाराज सामने उपस्थित हो गए। माँ जानकी ने देखा, उन्हें तनिक विस्मय हुआ, ये कौन है? बंदर योनि का और मुझे कथा सुना रहा था। वो तो देख विस्मित हुई, उनके अंदर शंका जन्म लेती है। तब तक हनुमान जी महाराज तपाक से बोल पड़े, क्योंकि राम जी ने कहा था जब सीता मुद्रिका देने के बाद भी तुम्हें दूत न स्वीकार करें तो एक मंत्र बताए देता हूँ, गुरु मंत्र, उस मंत्र का प्रयोग कर देना। हनुमान जी महाराज ने उस मंत्र का प्रयोग किया, बोले राम दूत मैं मातु जानकी। अब जानकी ने प्रथम बार लंका में किसी की तरफ नजर उठा के देखा। हनुमान जी महाराज की तरफ माँ जानकी ने देखा। मेरा यह नाम तो राम के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। हो सकता है मैं लंका में रह रही मेरे मन की बात कहीं किसी विद्या के द्वारा रावण ने पढ़ लिया हो, इसलिए जान गया हो। मैं सोचती रही हूँ कि प्रभु मुझे जानकी कह के पुकारते थे, रावण किसी विद्या से जान लिया हो। हनुमान जी सोचने लगे, लग रहा है मैया को इस मंत्र पर भरोसा नहीं है। हमें दूसरा मंत्र भी दिया था परमात्मा राम ने, उसका भी प्रयोग कर दिया। क्या? राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मातु जानकी। हे माँ जानकी, मैं राम जी का दूत हूँ और आप ऐसे न मानो मैया, तो मैं एक और प्रमाण जानता हूँ। आप उन्हें करुणा निधान कह के पुकारती हो ना, तो मैं उनकी शपथ खा लेता हूँ। सत्य शपथ करुणा निधान की, राम दूत मैं मातु जानकी। हे मैया चिंता मत करो, बस कुछ समय की देरी है। हमने सब सुना है माँ, इसलिए हे मैया कछुक दिवस जननी धरु हीरा, कपिल सहित आई है रघुबीरा। कपिल सहित आई है रघुबीरा, कछुक दिवस जननी धरु हीरा। और मैया चिंता मत करो, प्रभु आएंगे तो ऐसे थोड़ा आएंगे, आएंगे तो यहाँ तहलका भी मचाएंगे। कैसे? निशिचर मारी तो ही लई जई है, त्रिपुर नार दादी जस गई नार दादी जस गई है। निशिचर मारी तो ही लई जई है, मैया प्रभु
राम सारे निशाचरों का वध करके आपको यहाँ से ले जाएंगे और तीनों लोकों में नारद सहित तमाम सारे ऋषि मुनि उनके गुणों का बखान करेंगे। माँ जानकी मन ही मन तनिक चिंता में पड़ गई। इस बंदर ने तो मुझसे बताया कि कपिन सहित अहीं रघुवीरा, इतने बड़े बलवान निशाचरों के बीच में 250-250 ग्राम के बंदर कहाँ विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए माँ जानकी ने कहा, बेटा हनुमान, कहु कपि सब कपि, कहु सुत सब कपि तुम ही समाना। बेटे हनुमान, सारे बंदर तुम्हारे ही समान हैं क्या? अरे यहाँ के जो निशाचर हैं, जातुधान माने निशाचर, जातुधान अति बट बलवाना, कहु सुत सब कपि तुम ही समाना। जातुधान अति बट बलवाना, जातुधान अति भट बलवाना, कहु सुत सब कपि तुम ही समाना। बेटा हनुमान, क्या सारे बंदर तुम्हारे ही समान हैं? यहाँ के राक्षस तो बड़े बलवान हैं। इसलिए हनुमान, जानते हो मैया बताओ, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनु कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब जयहु, मिला गुरु को पवन सुकलयऊ। सीता जी को भरोसा हो गया, हनुमान जी फिर से छोटे हो गए। सीता जी की व्याकुलता बढ़ी। तनिक राम जी के बारे में मैं कुछ पूछूं? तो सीता जी ने हनुमान जी से कहा, बेटा हनुमान। बोले, हाँ मैया, कोई आदेश क्या? नहीं हनुमान, मैं जानना चाहती हूँ। क्या मैया? सहज बानी सेवक सुखदायक, बानी सेवक सुखदायक, सहज बानी सेवक सुखदायक, बानी सेवक सुखदायक। कबहु कसुराती करत रघुनायक, कबहु कसुराती करत रघुनायक, सहज बानी से मत सुखदायक। हनुमान वो सरल स्वभाव के प्रभु राम, सेवक को सुख देने वाले प्रभु राम, कबहु को सुरति करत रघुनायक। ऐसे रघुनायक क्या कभी मेरी भी याद करते हैं? हनुमान जी कुछ बोलते उसके पहले सीता जी और बोली। क्या बोली?
कबहू नयन मम शीतलता कबहू नयन मम शीतलता रखी श्याम मृदुगाता कबहू नयन मम शीतलता हे हनुमान, क्या कभी मेरे नेत्रों को कभी शीतलता मिल पाएगी? अपने सांवरे सरकार का दर्शन कर पाऊंगी? कबहू नयन मम शीतलता हुई ही निरखी श्याम मृदुगाता। हनुमान जी की आंखें भर आई। मैया क्या कहती हो? राम जी, कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब आपकी याद करके उनकी आंखों में पानी न भर आया हो। मां, राम जी कई बार हमसे कह चुके हैं। क्या कहा हनुमान? तो हनुमान जी बोले, राम जी कहते थे, कई बार मुझसे कहे मैया कि जे हित रहे करत थे पीरा, जे हित रहे करत थे पीरा, श्वास सम त्रिविध समीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हे मैया, प्रभु राम ने मुझे अकेले में बुलाकर कई बार मुझसे कहा, हनुमान जानते हो? मैंने पूछा, नहीं जानता प्रभु। तो मैया राम जी ने मुझसे कहा कि हे हनुमान, वो सारी चीजें जो सीता के साथ में रहते समय मुझे सुख देती थी, वो सारी चीजें आज मुझे पीड़ा देती हैं। और तो और शीतल मंद सुगंधित वायु मुझे जहरीले सर्पों की फुंकार जैसी लगती है। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। हनुमान जी ने सोचा, बात बहुत सीरियस होती जा रही है। अगर ऐसे ही मैं बताता रहा, मां जानकी मुझसे पूछती रही, तो बड़ा कारुणिक माहौल हो जाएगा और जिस कार्य के लिए आए थे वो कार्य कहीं बीच में अटक न जाए। क्योंकि व्यक्ति जब कभी होश खोता है, चाहे जोश में होश खोए और चाहे चिंता और चिंतन में बहुत गहराई में उतर जाए और तब होश खोए, होश जब खोएगा व्यक्ति तो घटना घट जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज ने बात बदली। मैया, सीता मैया ने कहा, हाँ हनुमान बताओ। बोले, मातु मोहि लागी यति भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुंदर फलों के वृक्ष देखकर मैया मुझे भूख लग गई। मां इसके पहले सब कुछ पता लगा चुकी है, संदेह इत्यादि की सारी बातें। हनुमान जी के ऊपर भरोसा है। मां जानकी ने कहा, ठीक है हनुमान, रघुपति चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। मिल गया आदेश मां का। राम जी क्या, हनुमान जी महाराज क्या करते हैं? मां जानकी का आशीर्वाद लिया और अरे नाई शीस पुनि पैठौ बागा, फल खाय सीतर तोरय लागा।
फल खायसी तरु तो रय लागा नाय शीस उनि पैठ हुआगा इसके पहले जब माँ जानकी से हनुमान जी ने कहा माँ भूख बहुत लगी, तो माँ जानकी ने तमाम बातें कही थी। बेटा सुन सुत करहि विपिन रखवारी परम सुबट रजनीचर भारी मैया तिन कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माही। तब माँ जानकी ने आदेश दिया तो हनुमान जी प्रविष्ट हो गए। फल कम खाते हैं, वृक्ष ज्यादा तोड़ते हैं। रहता हाँ बहु भट रखवारे रहता हाँ बहु भट रखवारे रहता हाँ बहु भट रखवारे कछु मारसी कछु छाई पुकारे कछु मारसी कछु छाई पुकारे। सुनो भैया, गोस्वामी बाबा का साहित्य बड़ा ही विचित्र है। ये एक ऐसा प्रथम साहित्य है भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ है जो सुगेय है, सुपेय है, सुग्राह्य है और साथ साथ आदर्श भी है। रामचरितमानस के हर पात्र के आदर्श अपने में अनुकरणीय है। अब आप लोगों को शंका हो सकती है, हर पात्र का आदर्श कैसे अनुकरणीय हो सकता है? तब मैं आपको समाधान दूं। इस संसार में जितने भी जीव बने, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो, स्वभाव से बुरा हो, आचार विचार से बुरा हो, हर व्यक्ति को परमात्मा ने कोई एक विशेष गुण अवश्य दिया होता है जो आदर्श होता है। तो श्री हनुमान जी महाराज ने फल खायसी तरु तोरे लागा रहे। कहानी साथ तमाम सारे रखवाले थे। हनुमान जी ने मारा, कछु जाए पुकारे। अब एक कछु मारा कछु जाए पुकारे कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसके पहले हनुमान जी महाराज को त्रिजटा के माध्यम से संदेशा मिला राम जी का कि सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। और आगे गोस्वामी बाबा की पंक्ति है, वो स्पष्ट नहीं होने दे रही। पंक्ति है कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। तो कितने मरे और कितने पुकारे भैया शिवेश जी? कछु मारे सी कछु जाए पुकारे, तो कितने मारे और कितने पुकारे? एक दोहा लिखा गोस्वामी बाबा ने, गणित कर दी गोस्वामी बाबा ने। मानस पढ़ो तो सही, मानस में कोई ऐसी चीज बची नहीं संसार की नहीं, तीनों लोक की कोई चीज नहीं बची जिसका उल्लेख मानस में न कर दिया हो गोस्वामी बाबा ने। बस आवश्यकता इस बात की है, जे गाँव ही यह चरित संहारे, ते यही ताल चतुर रखवारे। सुन समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, तो लहहि चारि फल अछत तन। मरने की जरूरत नहीं है, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। रामचरितमानस सुन समुझहि जन मुदित मन, प्रमुदित मन से समझते हुए अनुराग के साथ इसका अध्ययन किया जाए, श्रवण किया जाए, तो तीर्थराज प्रयाग वहीं उतर आएगा। और लहहि चारि फल अछत तनु, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों फल शरीर रहते यही सुगम हो जाएगा। आप कहोगे कैसे? यस्य पुत्रो वशीभूता
यस्य पुत्रो वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टौ तस्य स्वर्गम वही। कोई पन्नी डाल दीजिए। हाँ, इतना थोड़े भरिए, पन्नी ऊपर से डाल दीजिए, कोई गद्दा डाल दीजिए। तेज नहीं बरसेगा, जा रहा है, बरसेगा नहीं, तो चिंता मत कीजिए। ये पानी इसलिए बरस रहा है क्योंकि हनुमान जी महाराज माँ जानकी से मिले, इतने दिन बाद उन्हें हाल चाल मिला है। माँ जानकी की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। आंसू इतना थोड़े गिरेगा कि कोई भीग जाए। तो निवेदन कर रहा हूं, कछु मार्यसी, गणित सुनिएगा गोस्वामी बाबा की। कछु मार्यसी कछु मरद्यसी, अब कछु मिलयसी धरी धूरी, अब कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल धूरी। जय जय। कछु मार्यसी कछु मरद्यसी, कछु मिलयसी धरी धूरी। अब भैया मेरी तरफ देखना तो समझ में आएगा। कछु मार्यसी, वज्र जैसा मुष्टिक प्रहार जिस पर पड़ा हनुमान जी महाराज का, क्या वो जीवित बचा? नहीं। कछु मार्यसी, अब कछु मरद्यसी, मुष्टिक प्रहार से जब नहीं बचता था कोई निशाचर, तो जिसको एड़ा मारा, कुहनी से मारा, वो कहां बचेगा? तो जो मुष्टिक से मारा, कछु मार्यसी, अब कछु मरद्यसी, कुहनी से, अब कछु मिलयसी धरी धूरी, किसी को अपने पैर के नीचे रख करके घसीट दिया, वो इतना महीन बन गए मनो मैदा। तो 3 कछु तो ऐसा लिखा गोस्वामी बाबा ने कि 3/4 उन्होंने समाप्त कर दिए, और 1/4 जो बचे वो कहां गए? कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल धूरी, प्रभु मर कट बल धूरी, कछु मार्यसी कछु मरद्यसी, कछु मिलयसी धरी धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरी। क्या पुकारे? नाथ एक यावा कपि भारी, जही अशोक वाटिका उजारी, खायस फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि मही डारे। अब तो भैया दशानन रावण कांप गया। अब एक के उपाय बचा था, कहा अरे सुन रावण पठये भट नाना, जातु भान यति भट बलवाना, रावण पठये भट नाना, जातु भान यति भट बलवाना, रावण पठये भट नाना, सुन रावण पठये भट नाना, अनेक भट भेजे, ते ही देख गरजो हनुमाना। हनुमान जी इस बार जितने आए उसमें भी तमाम जय सिया राम हो गए। फिर आवाज गई तो उधर से इस बार अक्षय कुमार लेके आया था। अक्षय कुमार आया था। हनुमान जी ने कहा तू कौन? कहा मैं अक्षय कुमार हूं। अच्छा तुम अक्षय कुमार हो और मैं क्षय वाला देवता मैं ही हूं। महाकाल है ना हनुमान जी महाराज। फिर क्या हुआ? अति विशाल तरु एक उपारा, तीरथ कीन्ह लंकेश कुमारा,
अति विशाल तरु एक उबारा, एक बहुत बड़ा पेड़ उखाड़ा श्री हनुमान जी महाराज ने जड़ सहित। बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, हजारों बरस पुराना। अब बताओ भैया, एक डाल अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो हड्डी पसली नहीं बचती, अब पूरा पेड़ फेंक दिया। अक्षय कुमार 6 कुमार बन गए। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज की। फिर संदेश आ गया, अब तो रावण का पारा और चढ़ा, लेकिन पारा चाहे जो चढ़े, अभी रावण को पता कहाँ है कि मैं जिनके बल पर कूदता हूँ, जिनको मैंने कई बार अपना शीश काट काट के चढ़ाया है, वही इस बार हमारे राज्य की सीमा में पधारे हैं। इस बार मेघनाथ को भेजा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। बंधुओं, अभी तक आपने सुना था भट्ट, महाभट्ट, और इस बार कौन आया है? कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कपि देखा दारुण भट्ट आवा, कट कटाई कर जायरु भावा, कभी देखा दारुण भट्ट आवा। बड़ा भीषण संग्राम हुआ। मेघनाद को लगा ये तो मुझे काल के गाल में भेज देगा, एक उपाय बचा, ब्रह्मयस्त्र ही साधा। हनुमान जी ने कहा अब तो समस्या आ गई, जो न ब्रह्म सर मानो, अगर इस ब्रह्मास्त्र को मैंने न माना तो आज के बाद से संसार से, त्रैलोक्य से, 14 भुवन से, ब्रह्म की सत्ता से लोगों का विश्वास हट जाएगा। इसलिए जब ब्रह्म अस्त्र ही साधा तो कपि मन कीन विचार, क्या विचार किया? जौन ब्रह्म सर मानव महिमा मिटै अपार, जो बचे निशाचर थे उनको लगा मानो जीत जग ठाड़ा, मानो मेघनाद ने जग जीत लिया। गोस्वामी बाबा लिखते हैं, कपि बंधन सुनी निशिचर जूथा, कपि बंधन सुनी निशिचर जूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा, सकल कहीं जय कृपा बरूथा। बड़ी कृपा कर दी, बड़ी कृपा कर दी। हे राक्षस राज मेघनाथ जी महाराज, बड़ी कृपा कर दी। हनुमान जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, मेरा ये हारना, मेरा ये हार जाना, मेरा ये ब्रह्मास्त्र को सम्मान देना
ऐ बचे हुए निशाचरों, तुम सबने अपने काल को न्योता दे दिया है। श्री हनुमान जी महाराज को लेकर मेघनाद दशानन रावण की सभा में पहुंचा। हनुमान से रावण ने प्रश्न कर दिया, कह दस कंठ कौन तय मंगल? कह दस कंठ कौन तय मंगल? तो उधर से जवाब आया, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। रावण ने कहा, कौन सा रघुवीर? वही जो जंगल में वर्षों से जंगल की खाक नंगे पांव छान रहे हैं। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए, रावण मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरी मृत्यु निकट आ गई। रावण ने कहा, किस राम की तू बात करता है? कहा, मैं उनका दूत हूं, पहले हमसे निपटो। रावण ने कहा, तू मुझसे क्या निपटेगा हनुमान? मेरा सिंहासन देख, और तू कहां खड़ा है? हनुमान जी ने कहा, अच्छा सिंहासन स्पेशल है तुम्हारा, तो देख हनुमान, देख रावण। बंधुओं, जब सुरमुनि गंधर्वा करिपुन सर्वा के विरंची के लोका संग गोतरुधारी भूमि विचारी परम विकल भई शोका। सारे ऋषि मुनि देवता सब गए थे परमात्मा के पास। प्रभु, पृथ्वी पर पापियों का भार बढ़ गया है, आपको अवतार लेना पड़ेगा। परमात्मा राम ने कहा, परम शक्ति समेत अवतरी हो, और हे नारद, तुम अगुवाई करने आए हो, तुम जैसा कह रहे हो मैं वैसा करूंगा। परम शक्ति समेत अवतरी हो, नारद वचन सत्य सब करी हो। तब हनुमान जी महाराज हनुमान नहीं थे, वो शंकर थे। शंकर भगवान आए परमात्मा राम से, उनके गोलोक धाम में मिले। प्रभु, आप तो जा रहे हो मृत्यु लोक में, हम यहाँ क्या करेंगे, हमको भी साथ ले चलो। जब शंकर भगवान आए तो सारे देवता इकट्ठा होकर आ गए। राम जी ने कहा, तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। लेकिन बंधुओं, वास्तव में ये परमात्मा की नीति थी, क्योंकि राक्षसों का इतना भार पृथ्वी पर बढ़ गया था, अकेले राम उस भार को नहीं उतार सकते थे। तो परमात्मा राम ने कहा, ब्रह्मा जी के पास जाओ, मैं उन्हें बता देता हूं। ब्रह्मा जी को राम जी ने रास्ता बता दिया। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। निज लोक कहीं बिरंची गए, सिखाया राम जी ने। देवन हई हई सिखाई, क्या बानर तन धरी धरी मही, हरिपद से बहुतारी। बानर तन धरी धरी मही, हरिपद से बहुतारी। देवन हई बानर तन धरी धरी मही, हरिपद से बहुतारी। बानर तन धरी धरी मही, हरिपद से बहुतारी। निज लोक कहीं बिरंची गे, देवन ही है सिखाई, बानर तन धरी धरी मही, हरिपद से वो जाई। इधर कुछ बच्चियां बैठी हैं, बात कर रही हैं। ए बेटा, बात मत करो, अभी घर जाना तो बात कर लेना, और फिर तुम राम बन चुके हो तो राम की भूमिका कम से कम निर्वहन करो। हाँ, बन जाना आसान है, निभाना कठिन है। व्रत लेना है सहज कठिन है, व्रत लेना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी जांच है, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। मुझे घटना आप सबको याद है, आज के लगभग 25 वर्ष पहले, जब मैं कक्षा 8-9 में पढ़ता था, तब रामायण का सीरियल रामानंद सागर ने बनाया था। अरुण गोविल उस सीरियल में राम बने थे। इसके पहले अरुण गोविल ने फिल्मों में काम किया था, लेकिन रामायण के सीरियल में काम करने के बाद अरुण गोविल ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं।
ये हमारी आपकी छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति हो सकती है। वो काम नहीं किए। और आज की स्थिति क्या है, वो काम किए भी अगर तो धार्मिक सीरियलों में किए, फिल्मों में नहीं किए। और रही बात काम न मिलने की, जा पर कृपा राम कई होई, ता पर कृपा करई सब कोई। ये अलग बात है, वो जीत गए, नहीं किए, क्योंकि कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा, होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन्ह तन चितव न अनुहित अनहित जानी। मैं ज्यादा गहराई में जा रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, इधर पल्ले नहीं पड़ेगा जो बात मैं कह रहा हूं। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो, तो पुण्य प्रत्यु अनेक। ये क्या है? ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश न लागई बारा। ज्ञान का जो रास्ता बड़ा कठिन है। कितना कठिन? गोस्वामी बाबा ने कहा ये तो कहने में भी कठिन है। कहत कठिन, और उससे ज्यादा कठिन समझत कठिन। कहने से भी ज्यादा समझने में कठिन है, और उससे भी ज्यादा साधत कठिन विवेक। और कठिन विवेक के द्वारा अगर सारी कठिनता का सहन करते हुए साध लिया जाए तो ज्ञानी हो जाने के बाद भी पुण्य प्रत्यु अनेक, गिरने के अनेक रास्ते। ज्ञान पंथ कृपान कई धारा, परत खगेश न लागई बारा। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद क्या होगा? जब अगर ज्ञान प्राप्त हो गया, अगर भक्ति आ गई, संस्कार आ गया, गुण भी आ गए, ज्ञान भी हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? इंद्रिन द्वार झरो खाना। जो 10 इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के दरवाजों पर वासना के देवता बैठे हैं। इंद्रिन द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहीं विषय बयारी, आवत देखहीं विषय बयारी, ते हठी देही कपाट उघारी। किसका कपाट खुल बचा? शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे थे। इंद्रियों के देवताओं को जागृत करने के लिए कामदेव ने अपना जाल फैलाया, तो गोस्वामी बाबा ने लिख दिया, भय काम बस योगी सतापस, पामरन की तो कहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, आरु पुरुष सब अबलामयम्। अगर प्रभावित न किया हुआ होता मेरे भाई, तो कामदेव ने जब अपना संजाल जंजाल पसारा तो शंकर भगवान भी डोल गए। अगर असर न पड़ा होता तो गोस्वामी बाबा को न लिखना पड़ता और न शंकर भगवान को करना पड़ता। जब उन्हें लगा कि कामदेव मुझे विचलित कर देगा तो क्या हुआ? अरे तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। चितवत काम भयऊ जरी छारा। शंकर भगवान को नेत्र खोल देना पड़ा। वो सक्षम थे,
खोल दिया नेत्र, लेकिन हम आपको अगर इंद्रियों के द्वार पर बैठे हुए वासनाओं के देवताओं ने हमें छेड़ा तो शस्त्र दिक्कत है। इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुहाई, इसय भोग पर प्रीति सदाई, इंद्रिन सुरन न ज्ञान सुमाई, इंद्रियों के देवताओं को, इंद्रियों के दरवाजे पर बैठे वासना के देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर कैसे हम आगे निकलें, स्वयं को कैसे बचाएं? होई बुद्धि जव परम सयानी, होई बुद्धि जव परम सयानी, इन्ह तन चितव न अनहित जानी, क्योंकि ये विषयों के देवता जो हैं ये करते क्या हैं? जब वासनाएं डेरा डालने का प्रयास करती हैं तो ये करते क्या हैं? जब हम विवश हो जाते हैं, हम का मतलब सब नहीं बहुतेरे, क्योंकि बीज हानि नहीं होती। ये पृथ्वी जिस दिन सतियों से, संतों से और सूरों से खाली हो जाएगी, प्रलय होते देर नहीं लगेगी। करते क्या है ये वासनाओं के देवता? कल बल छल करी जाई समीपा, कल बल छल करी जाई समीपा, अंचल बात बुझा वही दीपा, वासनाओं के देवता जो इंद्रियों के दरवाजे पर बैठे हैं, जैसे वासनाओं ने डेरा डालने का मन बनाया, ये वासनाओं के देवता दरवाजा खोल दिए और कल, बल और छल तीनों का प्रयोग करके वासना की हवा अंचल बात बुझा वही दीपा, उस ज्ञान चक्षु को, उस जीव के अंदर जो ज्ञान जागृत हुआ है उसे ये वासनाएं बुझाने का प्रयास करती हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हो, ये ज्ञान का, ये आत्मा का कोई दीपक है क्या? हाँ है। सोहमस्मि इति प्रीति अखंडा, सोहमस्मि इति प्रीति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रसन्ना, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। अब आप तर्क कर सकते हैं कि आत्मा और ज्ञान दोनों प्रकाश के स्वरूप हैं। जैसे दीपक की लौ जब हवा बिल्कुल न चल रही हो, भैया अगर पल्ले न पड़ रहा हो तो मैं चेंज करूं पैटर्न, अगर कथा समझ में ना आ रही हो तो हम चेंज करें। वैसे मुझे पता है 10% लोगों को समझ में आ रही है, 90 को नहीं, क्योंकि ये चिरायते का काढ़ा है।
ये हड्डी का बुखार उतारता है। और आप जितने लोग यहां आए हैं उनमें से 10% ही दवा खाने आए हैं, 90% आनंद लेने आए हैं। कोई हंसी की बात हो जाए, कोई गीत हो जाए, पंडित जी नीचे उतर करके धुन बजवाएं, स्वयं नाचे, हमको भी नचाएं। सब प्रेम मार्गी है, श्रेय मार्गी लोगों की संख्या कम है। इसीलिए समाज अतृप्ति की आग में झुलसता जा रहा है। बंधुओं, माताओं, बहनों, आप लोगों को ज्यादा परेशानी न तो नीचे बैठ जाओ, जिससे आप लोग बात न करो। इतना तेज पानी नहीं गिर रहा है, इस सामने ऊसर पड़ा हुआ है, वही बिस्तर इधर नीचे रख लो। आधा आदमी उधर, आधा उधर, बीच में ऊसर पड़ा है। अब इसमें कौन खाद डालेगा तो यहां भी जमेगा। निवेदन करूं, जिसकी जहां इच्छा हो बैठे, क्योंकि बात पंचों सर पर लेकिन खूटा उसी दर पर। कोई यहां हो तो मुझे क्षमा करना। एक चौबे जी थे, चौबे जी रात्रि की 12 बजे उनके मन में पता नहीं क्या बात आई। उनकी ससुराल थी नदी के उस पार, पत्नी मैके गई थी। अब उनके मन में विचार आया मैं जाऊंगा मिलने। पहुंचे तो रात्रि के 12 बजे के बाद कोई भी मल्लाह नाव नहीं चलाता, कहता है गंगा जी सोती है। पहुंचे चौबे जी, मुझे उस पार जाना, कई बार जगाया, वो जग तो गया, कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्षमा करना, नाव आपकी, आपके सुपुर्द कर देता हूं, आप ले जाओ, फिर लौटना तो लेके चले आना, मैं रात्रि में नाव नहीं चलाता। चौबे जी ने उठाया, लग चढ़ गए नाव पर, चलाने लगे नाव। रात्रि के 12 बजे से भोर के 6 बजे तक नाव चलाई, लेकिन नाव जहां थी वहीं रही। जब भोर हो गई तो चौबे जी चिल्लाए, मल्लाह को आवाज दिए, क्यों रे, कैसी नाव रखी है तूने, पूरी रात चलाता रहा, जहां की तहां खड़ी है। मल्लाह अपने उस झोपड़ी से निकल के बाहर आया। अरे पंडित जी प्रणाम, ये क्या कर रहे हो? कहा क्यों? तुमने कहा था बांस का लग्गा उठाओ, चला के लेके जाओ, मैं रात भर चलाया, वहीं की वहीं खड़ी। कहा सरकार, नाव से लगा हुआ रस्सा जो बाहर खूंटे में बंधा, उसे आपने खोला? नहीं खोला। तो जब तक खूंटे से गांठ नहीं खुली, लाख कथाएं सुन लो, लाख कीर्तन कर लो, एक एक गांव में 8-8 कार्यक्रम कराओ। बेटा बाहर जाके बात कर लो। तो खूंटे से गांठ नहीं खोली, ऐसे चलाते रहे। यही स्थिति आज समाज की है। समाज अतृप्ति की आग में झुलस रहा। हर कोई अपने को सबसे बड़ा बुद्धिमान मानता, धर्म का दिखावा और ओरिजिनलिटी शून्य। तो नहीं कह सकता, शून्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बीज की हानि नहीं होती। साइंस भी कहता है द्रव्य अविनाशी है। मनुष्य ने भी कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। नथिंग डिफरेंस एमंग धर्म एंड साइंस। विज्ञान और धर्म में कोई अंतर है ही नहीं। व्याख्या करने वाला तो चाहिए, लेकिन अब जब कोई गुण तत्व कहा जाएगा तो बात सर के ऊपर से निकल जाएगी। मैंने इसलिए कहा क्योंकि पुराने श्रोताओं को देखा और मुझे लगा कि आप लोगों ने कई वर्ष कथाएं सुनी हैं, विचारक हैं, बीते दिनों में भी रहे हैं, लेकिन अल्पांश में रहे। हमने कहा चलो ठीक है, अब माताएं बहनें आ गई हैं, हम चाहते हैं उसी कथा में प्रवेश करें जो सर्वग्राह्य हो। और कथा में प्रवेश करें उसके पहले भैया शिवेशनाथ मिश्र जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और अपनी बात, अपने दानवीरों के नाम, अपने कार्यक्रम के बारे में जो भी आपको
हम सबको अवगत कराना हो अवगत कराएं, फिर हम कथा में प्रवेश करें। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। शारदीय नवरात्र के इस पावन अवसर पर 9 दिवसीय कथा प्रवचन यज्ञ के इस पावन आयोजन में श्री माता काली की पावन सानिध्यता में आप समस्त ग्रामवासियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। नवरात्र की ये 9वीं की रात्रि है। आज कथा यहीं पे विराम लेगी। उसके पूर्व कुछ दानवीरों के नाम हैं। आज सूची चूंकि लंबी है, इसके बीच में विश्राम देना पड़ा। शैलेंद्र वर्मा जी 501 रुपए। राम अवतार रस्तोगी 51 रुपए। श्री ब्रह्मभूषण त्रिपाठी जी 51 रुपए। राम रतन 50 रुपए। चंदे यादव 50 रुपए। ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी 50 रुपए। ब्रिजेश पासवान 51 रुपए। विजय कुमार त्रिपाठी 101 रुपए। रामदास भट्टा वाले 1501 रुपए। ईश्वर देव त्रिपाठी 3100 रुपए। रामचंद्र वर्मा 11 रुपए। प्रदीप कुमार 20 रुपए। राम स्वरूप पासवान 51 रुपए। दिनेश हरिजन 25 रुपए। पुण्यवासी 11 रुपए। चूड़ा वाले 51 रुपए। सोमनाथ पाठक 1001 रुपए। सर्वजीत रस्तोगी 101 रुपए। अवनीश कुमार पांडे 101 रुपए। टिंकी पासवान 50 रुपए। कालादेव पासवान 10 रुपए। विकास यादव 105 रुपए। अभी यादव 21 रुपए। निशा यादव 11 रुपए। अन्नू यादव 11 रुपए। नेहा यादव 11 रुपए। अनिल यादव के सुपुत्र आदर्श यादव 51 रुपए। हमारे राजेश कुमार यादव उर्फ भीम भाई 201 रुपए। शुभम पांडे 121 रुपए। दिनेश यादव 110 रुपए। गुप्तदान 51 रुपए। शिवम त्रिपाठी 100 रुपए। गुप्तदान 210 रुपए। सबर रस्तोगी 20 रुपए। पूनम त्रिपाठी पत्नी कृपा शंकर त्रिपाठी मनोज भैया की पत्नी है 500 रुपए। बालमुकुंद त्रिपाठी 50 रुपए। गुप्तदान 11 रुपए। शंभू पासवान 101 रुपए। सुखू रस्तोगी 100 रुपए। बुधई पासवान 21 रुपए। श्री घनश्याम राय जो चुरियारी के प्रधान जी हैं 2100 रुपए। राजेश जायसवाल कैंटीन वहाँ दीवानी कचहरी में कैंटीन चलाते हैं 1100 रुपए। माधव त्रिपाठी यमार 2100 रुपए। अरुण त्रिपाठी एडवोकेट 250 रुपए। सूर्य प्रकाश सिंह 101 रुपए। गोपाल जी त्रिपाठी एडवोकेट 501 रुपए। प्रमोद कुमार यादव टाइपिस्ट 201 रुपए। हरिशंकर शुक्ल फार्मासिस्ट 101 रुपए। शरद श्रीवास्तव प्रशासनिक अधिकारी 500 रुपए। लल्लू राय छित्रापाल निवासी 1100 रुपए। नवनीत द्विवेदी 101 रुपए। महाफल द्विवेदी 50 रुपए। ध्रुव नारायण त्रिपाठी 2100 रुपए। हरि प्रकाश दुबे एडवोकेट 500 रुपए। इंद्र कुमार सिंह एडवोकेट 500 रुपए। बालकृष्ण शुक्ला एडवोकेट 50 रुपए। संतोष मिश्रा एडवोकेट 200 रुपए। ये सारी सूची जो 11,565 रुपए की है आदरणीय कृपाशंकर त्रिपाठी मनोज भैया के द्वारा ये प्राप्त हुई है। एक बार जोरदार तालियां। 11,565 रुपए उनके द्वारा दिया गया है। दुबे जी डॉक्टर साहब देवेश धर द्विवेदी जिनकी चौराहे पे क्लिनिक है 251 रुपए। अजीत रस्तोगी 52 रुपए। कुशाग्रनाथ मिश्र 51 रुपए।
शाश्वत नाथ मिश्र 51 रुपए, हेमंत जायसवाल उसका बाजार 1100 रुपए, सुखू यादव 201 रुपए, संजय पासवान 51 रुपए, शिव कुमार जायसवाल उसका बाजार 251 रुपए, सर्वजीत रस्तोगी 201 रुपए, मदन यादव 51 रुपए। आप सभी दानदाताओं का माता जी सदा सर्वदा कल्याण करें। अभी तक जो धनराशि हम लोगों को प्राप्त हुई है 1,04,723 रुपए। इस 1,04,723 में जो अभी 7-8 नाम बोले गए हैं उनको नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि ये अभी शाम को आए हैं, इनका योग नहीं हो पाया है। लगभग 2,000 या 1,000 जो भी होगा इसके पहले जो है वो जोड़ा गया है, तो लगभग 1,06,000 के लमसम है। आप सभी के लिए ये नवरात्र पूरा वर्ष, नवरात्र ने पूरा वर्ष हमेशा लाभकारी रहे, सुखदायक रहे। जय माता दी। श्री हरि। भैया चिरायते का काढ़ा सूख गया है, अब आओ चाय पिया जाए। मतलब सर्वग्राही तो सबकी समझ में आ सके। रावण ने प्रश्न किया श्री हनुमान जी महाराज से, रे बंदर का 10 कंठ कौन थे बंदर? हनुमान जी ने जवाब दिया, मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। रावण ने कहा, कैसे किस रघुवीर का दूत है जो बरसों से जंगल की खाक छान रहा है, नंगे पांव चल रहा है? तू ऐसे आदमी का दूत है, मैं सिंहासन पर बैठा और तू जमीन की धूल। हनुमान जी मुस्कुराए। तब मैंने निवेदन किया था क्या कि परमात्मा के पास जब सारे देवी देवता ऋषि मुनि गए, परमात्मा ने कहा मैं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। सारे देवी देवताओं ने, जिसमें शंकर जी भी शामिल थे, प्रभु हम कहां चले जाएं, हमको भी ले चलो। तब उन्होंने ब्रह्मा जी को सिखाया। ब्रह्मा जी ने बताया, निज लोक ही विरंच गे देवन यह सिखाई, बानर तन धरि धरि मही हरि पद से वहु जाई। शंकर भगवान को भी बंदर बना दिया। वह शंकर भगवान जिनके बारे में दुर्गा जी ने कहा, हमरे जान सदा शिव जोगी, हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी, हमरे जान सदा शिव योगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। माने शंकर जी वैराग्य के अवतार हैं। संयमशील वैराग्य कुछ बाकी नहीं जो उनमें ना हो, इसीलिए उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया। सत्यम शिवम सुंदरम उसे ही कहा जा सकता है जिसके शरीर अंतर्गत, जिसके कार्य क्षेत्र अंतर्गत, जिसके मस्तिष्क के अंतर्गत किसी भी प्रकार के विकार न आए, बल्कि चाहे जितना बड़ा विकार हो सबको पीकर और समाप्त करने की क्षमता जिसमें हो, वही तो शंकर होता है। ऐसे शंकर भगवान को भी बंदर बना दिया। और इस सृष्टि का, आज आप लोग कान खोल के सुनना, इस सृष्टि का ही नहीं, तीनों लोकों में बंदर से बड़ा कोई कामी नहीं होता। जितने जीव हैं तीनों लोक में, सबसे ज्यादा कामी बंदर होता है। तब शंकर भगवान को मन ही मन पीड़ा हुई, प्रभु कौन सी गलती मैंने कर दी जिसका मुझे ये दंड मिला? अरे बनाना ही था तो कोई और पशु बना देते, हमें भी बंदर बना दिया। तो जाओ प्रभु, मैं प्रण करता हूँ कि हनुमान रूप में, बंदर रूप में रह करके भी मैं ब्रह्मचारी अखंड व्रतधारी रहूंगा। प्रण कर लिया हनुमान ने। पता चला दुर्गा जी को, मेरे प्रभु राम शंकर भगवान बंदर बनके मृत्युलोक को जा रहे हैं। पहुंच गए शंकर भगवान के पास दुर्गा मैया। प्रभु
मुझे भी साथ ले चलो। शंकर भगवान ने कहा नहीं हो सकता, हमने प्रण कर लिया है कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। दुर्गा जी ने कहा प्रभु मैं कब भला आपके मार्ग में बाधक बनी, आप अगर ब्रह्मचारी रहोगे तो मैं ब्रह्मचारिणी बनकर के आपके साथ रहूंगी सरकार, लेकिन मुझे ले चलो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है पार्वती, दुर्गा तुम मेरी पूंछ में प्रतिष्ठित हो जाओ। दुर्गा जी को हनुमान जी महाराज ने, बंदर वेशधारी श्री शंकर भगवान ने दुर्गा जी को अपनी पूंछ में स्थान दे दिया। पता चला शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, इसीलिए गंगाधर भी उनका एक नाम है। गंगा जी को पता चला, वह भी पहुंच गई। हे आशुतोष एक ऐसा रूप बनाया और चाहे जैसा रूप बनाया मैं भी साथ चलूंगी। शंकर भगवान ने कहा ठीक है आओ, हनुमान तो बन चुका हूं। गदा आगे बढ़ा दी, कहा गंगा तुम सलिला हो, तुम तारती हो, मारती नहीं हो, तुम सौम्य हो, आओ मेरी गदा में प्रतिष्ठित हो जाओ। गदा में गंगा जी को स्थान मिल गया। सावधान होकर श्रवण कीजिएगा, सनातन धर्म के किसी भी शास्त्र पुराण उपनिषद में श्री हनुमान जी महाराज के द्वारा किसी को मारने के लिए गदा का प्रयोग नहीं किया गया, इसीलिए नहीं किया गया। लेकिन आज जब दशानन रावण ने कहा तू कैसा रघुवीर का, तू रघुवंश का दूत है, क्या तेरे रघुवंश में पावर है, मेरे सभा में आया है, उनका दूत बन करके आया है, नीचे जमीन के धूल चाट रहा है और मेरा सिंहासन देख। हनुमान जी महाराज ने एक बार अपने पीठ के पीछे देखा और पूंछ उठाई और एक बार पूंछ को चूमा। जैसे चूमा हनुमान जी महाराज ने पूंछ को, लगी बढ़ने पूंछ, और पूंछ इतनी बढ़ी, सीधी नहीं बढ़ी, चक्राकार बढ़ने लगी पूंछ, और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ी कि दशानन रावण के 10 मंजिला ऊंचे सिंहासन से भी 10 गुना ऊंची कुर्सी बनकर तैयार हो गई। हनुमान जी महाराज विराज रहे हैं। बोल दशानन अब क्या बात करेगा तू? रावण बोला इसको मृत्युदंड दिया जाए। उधर से आवाज आई नीति विरोध न मारिय दूता, दूत को मारा नहीं जाता, ये नीति के विरुद्ध है। फिर क्या किया जाए? तो आवाज आई आन दंड कछु करिए गोसाई, आन दंड कछु करिए गोसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई, सभी ने कहा एक स्वर में कोई दूसरा दंड दिया जाए। तो रावण बोला अंग भंग करी अठई बंद, चर्चा चल रही थी और इस बीच बार बार श्री हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ की तरफ देख रहे थे। प्रतिरोध हुआ उधर से, नहीं दूत को दंड भी नहीं देना चाहिए। कहा तो इसकी फिर क्या किया जाए? और बार बार हनुमान जी महाराज पूंछ देख रहे हैं। रावण ने कहा मैं नीचे आ रहा हूं, तुझसे बात करूंगा। हनुमान जी ने कहा नीचे क्यों आ रहे हो? रावण ने कहा तुझे बड़ा घमंड है, अहंकार है ना? हनुमान जी ने कहा तुमको कम अहंकार है? अरे चलता दशानन दौलत अवनी, गर्भ वही सुनी निशिचर धरनी,
रावण को एक घमंड था, जब वो चलता था तो उसके धमक से पृथ्वी हिलती थी। चलत दशानन डोलत अवध। हनुमान जी ने कहा तुम्हें अपने बल का अहंकार है। रावण ने हनुमान जी को कहा, हनुमान जी ने कहा ये सब चिल्लाने से अच्छा ये है कि आओ नीचे आ जाओ, मैं आ जाता हूं। फिर देखा एक बार हनुमान जी ने तो पूंछ छोटी हो गई। हनुमान जी खड़े, रावण उतरा अपने सिंहासन से। हनुमान नाटक पढ़ लेना, आपको समाधान मिलेगा। श्री हनुमान जी महाराज के सामने रावण पहुंच गया। बल की आजमाइश कैसे की जाए? हनुमान जी ने कहा ऐसा है श्रीमान जी, एक मुक्का तुम हमें मारो और एक हम तुमको मारे। रावण ने कहा ठीक है, पहले मैं मारूं कि तुम? हनुमान जी ने कहा नहीं, पहले तुम मारो, क्योंकि मैंने पहले अगर मार दिया और पता नहीं आपके प्राण विदा हो जाए तो तुम्हारे अरमान रह जाएंगे, तो पहले तुम करो प्रहार। वर्णन आया, जैसे ही रावण ने मुष्टिक प्रहार किया, पहले रावण ने मारा तो क्या हुआ? जान उठे कि कपि भूमि न गिरा। हनुमान जी खड़े थे, तब मुष्टिक प्रहार किया रावण ने, तो हनुमान जी लड़खड़ाए, लेकिन घुटने को जमीन पर टेक दिया, फिर खड़े हो गए। अब नंबर था हनुमान जी महाराज का। जैसे हनुमान जी ने मुष्टिक प्रहार किया तो मूर्छित पड़े वो अवनी झई आई। रावण गिरा और कुछ पल के लिए मूर्छित हो गया। मूर्छा दूर हुई। जैसे दूर हुई तो रावण इतना क्रोधित हो गया, वो हनुमान जी महाराज के पीछे गया और हनुमान जी महाराज की पूंछें पकड़ी पहले कि इसकी पूंछ बड़ी खतरनाक है। पूंछ पकड़ी और इस उद्देश्य से पकड़ी थी कि इसकी पूंछें समाप्त कर दो, काम बन गया। तो पूंछ पकड़ी, तब तक तो हनुमान जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन रावण ने जैसे ही पैर उठाया, क्रोध आ गया हनुमान जी महाराज को। है तो अवधरदानी ही। जैसे ही पैर उठाया कि पैर पीठ पर लगा करके पूंछ को उखाड़ लूं, बस क्या था, जय श्री राम कह करके रावण सहित हनुमान जी महाराज चले गए आकाश में। अब रावण पूंछ पकड़े लटक रहा है। इसके पहले तो वो उखाड़ने जा रहा था, अब वो मनौती कर रहा है, अगर पूंछ न उखड़े तो बड़ा बढ़िया, अब उखड़ गई तो दिक्कत है। लेकिन बंधुओं, कुपुत्रो जायेत कुशजबि कुमाता न भवती। हनुमान जी को दया आ गई, आखिर है तो अपना भक्त ही। कई बार इसने शीश काट काट कर चढ़ाया, अलग बात है पहचान नहीं रहा है। पहचान तो हो ही जाएगी, इस बार न अगली बार सही। उतारा है नीचे। रावण गया अपने सिंहासन पर बैठा, कहा क्या किया जाए इस बंदर के साथ, ये तो बड़ा खतरनाक है। ले लिया था प्राण, बच गए अपने कर्म से। अरे नहीं रावण, अपने कर्म से तू कहां बचा है, तू तो मरेगा। अपने पाप से, सीता के संताप से, हनुमान के बाप से तू बच कहां पाएगा। नीचे आए। फिर पूछा क्या किया जाए, तो आवाज आई इसकी पूंछ में आग लगा दिया जाए। जैसे कपि कहे ममता पूंछ पर सब ही कहा समुझाई। तेल बोरी पनबा तेल बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। बोरी पट बांध पुनी पावक देहु लगाए। सब ही कहा पूंछ पर सबने
हमने कहा ये बार बार पूंछ चूमता है, पूंछ इसकी सिंहासन बन जाती है, और पूंछ उखाड़ने जब रावण उठता है तो पूंछ सहित इस आकाश, इतनी मजबूत पूंछ कि जिस रावण ने कौतुक में कैलाश पर्वत को जड़ सहित उखाड़ लिया था, शंकर भगवान सहित उठा लिया था, वह रावण यह पूंछ पकड़े लटका रहा, पूंछ उखड़ी नहीं। बड़ी मजबूत पूंछ है, इसलिए इसकी पूंछ जला दो तो होगा क्या इसे? अरे पूंछहीन बानर जहाँ जाएगी, पूंछहीन बानर जहाँ जाएगी, तब सठ निज नाथ ही लई आएगी। पूंछहीन जाएगा तो अपने नाथ स्वामी को ले आएगा। कौन स्वामी? जिनकर कीन हसी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन्ह कर प्रभुताई, जिनकर कीन हसी बहुत बड़ाई, जात धान सुनी, जात धान सुनी रावण बचना, रावण के वचन को सुन करके राक्षस वर्ग में कुतर्क की रचना करने लगे, और रचना ऐसी की कि रहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ की कपी खेला, और ऐसे इधर देखो भैया, जैसे हनुमान के लिए कहा गया कि इसकी पूंछ में तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, पूंछहीन बानर जहाँ जाई, तब सठ निज नाथ ही ले आए। हनुमान जी ने सोचा भाई सहाई शारद में जाना, शारदा जी आ गई, सरस्वती मैया बुद्धि बैठ गई, अब विनाश सुनिश्चित है। तो हनुमान जी ने सोचा पूंछ तो छोटी है, इतनी बड़ी लंका है, यहाँ तमाम घी तेल कपड़ा और तमाम राक्षसिनियों के पेट में अभी बच्चे हैं, अगर तेल और घी रह गया तो ये फिर खा पी करके बलवान बन जाएंगे। फल तो समाप्त कर दिया, एक पौष्टिक चीज जड़ से समाप्त, फल के बगीचे तो क्या, फल का एक भी पेड़ लंका में नहीं छोड़ा था हनुमान जी महाराज ने। और जैसे पूंछ जलने नंबर आया, हनुमान जी ने सोचा भाई सहाय शारद में जाना, अब तो काम बन गया, अब मैं लंका में कपड़ा तेल और घी नहीं रहने दूंगा। तेल घी नहीं रहेगा क्या खाएंगे, तमाम तो भूखों मर जाएंगे, निर्वस्त्र घूमेंगे, बस कपड़ा भी नहीं रह जाएगा। तब गोस्वामी बाबा लिखते हैं क्या, रहन नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपी खेला, बाढ़ी पूछ कीन कपी खेला। और सुनो भैया, हनुमान जी महाराज इतने सीधे बने हैं क्योंकि शत्रु पक्ष में ज्यादा आकर मकर दिखाते, चतुराई दिखाते, तो जिस काम के लिए गए हैं राम जी का संदेशा त्रिटा के माध्यम से पहुंचा, वो सब कैसे कर पाते। कौतुक कहया ये पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी, मारहि चरण करहि बहुहासी, तमाम
लंकावासी आए हैं तो हनुमान जी महाराज को के पीठ में पीछे से पैर मारते, हंसी ठिठोली करते, और हनुमान जी चुपचाप सब सह रहे कि रहो, अभी पूरा सूद ब्याज सहित वसूल करता हूं। वो लोग नहीं जानते भैया, एक बार आप लोग तो 7.5 जानते हैं ना, शनि की 7.5, शनिश्चर भी तो राक्षस ही है। शनिश्चर बहुत पर के रहा, पर के समझ रहे हैं, आदत बन गई उनकी, जिसको जाएंगे परेशान करेंगे। अयोध्या पर भी गए, अयोध्या को भी परेशान कर दिया। शनिश्चर ने अयोध्या को भी परेशान किया। आप कहोगे अयोध्या पे शनिश्चर कब गया? बहुत बार पढ़ा है आपने, याद दिलाता हूं। सजी प्रतीति गढ़ी बहुविधि छोली, सजी प्रतीत गढ़ी बहुविधि छोली, अवध साढ़ साथी तब बोली, साढ़े साथी की दशा के रूप में मंथरा अयोध्या पर लगी थी। ऐसे शनिश्चर एक बार चला गया कहां? शंकर भगवान के पास कैलाश पर्वत। शंकर भगवान ने देखा, कहा श्रीमान जी कैसे आना हुआ? कहा बस आपे के यहां आया हूं, आपके ऊपर नंबर है हमारा। शंकर भगवान ने कहा हमारा तुम क्या बिगाड़ोगे? शनिश्चर ने कहा क्यों? आप कौन तोप बांधे हो जो मैं नहीं बिगाड़ पाऊंगा? हाँ, शंकर भगवान ने कहा मेरा तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। हम नंदी को आजाद छोड़ देंगे और गौरी को उनके नैहर भेज देंगे और स्वयं स्मशान की विभूति लगा करके अब कैलाश पर्वत पर तपस्या करने बैठ जाएंगे। तुम हमारा क्या करोगे? शनिश्चर ठहाका लगा के हंस पड़ा। अच्छा श्रीमान जी, शंकर भगवान हो ना, आप बड़ा बुद्धिमान समझते हो खुद को। मैंने आने का नाम लिया, 3 ही लोग हैं आपके घर में, आप हो, पार्वती है और नंदीश्वर है, और 3 प्राणी तीन जगह बट गए। आने का नाम लेते ही अब आएंगे तब क्या होगा? ऐसा शनिश्चर भैया एक दिन पहुंच गया कहां? हनुमान जी के पास। हनुमान जी के पास शनिश्चर पहुंचा। हनुमान जी ने कहा कैसे आना हुआ? कहा आया हूं पहुंचाई करने। कहा कहां रहोगे? कहा सर पर। शनिश्चर जिसके ऊपर सवार होता है, 7.5 जिसके ऊपर लगती है, सबसे पहले उसका दिमाग खराब करता है। उल्टे सीधे काम करना वो शुरू कर देगा आदमी। शनिश्चर ने कहा मैं सर से शुरू होता हूं, सर पर स्थान चाहिए। हनुमान जी ने कहा आओ, आइए आराम से। कितने दिन रहना? कहा 7.5 साल के लिए आया हूं। ठीक है। हनुमान जी ने कहा शीश पर बैठ जाओ। शनिश्चर शीश पर बैठ गया। जैसे शनिश्चर शीश पर बैठा, हनुमान जी ने जानते क्या किया? हनुमान जी ने 10 टन की पत्थर की एक चट्टान इधर से उठाई और 10 इधर से, दोनों हाथ में 10-10 टन माने 100-100 क्विंटल। 100-100 क्विंटल की 2 चट्टान हनुमान जी ने उठाई और धीरे धीरे सर की तरफ ले जाने लगे। शनिश्चर ने कहा ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा मैं लंबी उड़ान भरता हूँ, जब बड़े बड़े पत्थर अपने सर पर लाद लेता हूँ, रोम रोम में लटकाता हूँ, तब उड़ान भरता हूँ, नहीं तो मेरा शरीर पत्थरा करता है, हल्कापन महसूस करता है। शनिश्चर ने कहा ठहरो ठहरो। कहा क्यों? अरे कहा हम कहाँ रहेंगे? अरे कहा तुम्हारी तो व्यवस्था कर रहे हैं। कहा कैसे? कहा सर का विस्तार छोटा है, सर का विस्तार छोटा है, 2 बड़े बड़े पत्थर रख देंगे, फिर इसी पर रहो आराम से, गन लगाओ, कसरत करो। शनिश्चर ने सोचा ये बड़ा खतरनाक है, 2 पत्थर ऊपर चढ़ा रहा है, हम पत्थर के ऊपर चढ़ जाओ, इसके बाद पत्थर चढ़ावे। कहा अच्छा हम जा रहे हैं। हनुमान जी ने कहा क्यों? आप तो 7.5 साल के लिए आए थे, अभी तो 7.5 मिनट भी नहीं हुआ। कहे नहीं हमें माफ करो, मैं जा रहा हूं। उतर के नीचे आ गया। हनुमान जी ने लपक के हाथ पकड़ा, तनिक टाइट किया। जैसे हाथ पकड़ा और टाइट किया, लगे प्राण निकलने। शनिश्चर ने कहा छोड़ो प्राण निकल जाएंगे। कहा ना 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 ऐसे नहीं छोड़ने वाला। कहा फिर? कहा एक वचन दे जाओ। कहा क्या वचन? कहा आज के बाद अगर कोई व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ करता होगा, सुंदरकांड का पाठ करता होगा, मेरी तांत्रिक हनुमान मंत्र का जप करता होगा, उसके पास भूल के भी मत जाना। भैया ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जब देखा
कि लपेटा जाने लगा कपड़ा, तेल बोरी पट बांधी पूनी। कपड़े को तेल और घी में डाला, जब भीग गया तो लपेटा, पूंछ खत्म हो गई। हनुमान जी ने सोचा यहाँ तो बहुत घी तेल है, तो बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा नगर बसन घृत तेला। कपड़ा, घी और तेल सब समाप्त, इतनी बड़ी पूंछ हो गई। आग लगा दी गई। जैसे आग लगाई गई, अति लघु रूप धर्यो हनुमाना। हनुमान जी भयो परम लघु रूप तुरंता, पावक जगत देखी हनुमंता। जैसे हनुमान जी ने देखा पूंछ में आग लग गई, छोटे हो गए। अब बताओ भैया, अभी तक पूंछ बड़ी थी, जब आग लगी छोटे हो गए। जब छोटे हुए तो सारे बंधन ढीले पड़ गए। अब कपड़ा तेजी से जलेगा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी पड़ा पुनि सिंधु मझारी। और सुनो भैया, अरे जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। बंधुओं, हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका जला दी, उलट पलट, कहीं बाकी नहीं छोड़ा। उलट पलट लंका माने छत पर जाते फिर घर के अंदर घुस गए, जब आग लग गई दूसरे घर में घुसे, ऐसे सब उलट पलट के सब कुछ जला दिया। और इसके बाद कूदी परा पुनि सिंधु मझारी, पूछ बुझाई खोई श्रम। यहां भी एक रहस्य छिपा है, आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी मानस। पूछ बुझाई खोई श्रम, पूछ बुझाने तक तो बात समझ में आती है, और खोई श्रम, थकावट उतारी। कहां बैठे? समुद्र में बैठने की भी कोई जगह है क्या? आओ 2 मिनट के लिए। हनुमान जी महाराज आ रहे थे जब लंका, समुद्र ने आदेश दिया, किसको? एक पर्वत को। कौन पर्वत? जिसकी दशरथ जी महाराज से मित्रता थी। पहले इस संसार में, इस सृष्टि में जितने पहाड़ हैं, हिमालय सहित जितने भी पहाड़ हैं, सारे पहाड़ों को पंख होते थे, पहाड़ उड़ते थे। और जब उड़ते थे तो जिस बगल गांव के बगल से निकलते थे तो पूरा गांव का गांव ध्वस्त हो जाता था। देवताओं ने मिलकर सारे पहाड़ों के पंख काटने शुरू किए। सारे के पंख तो कट गए, लेकिन मैनाक पर्वत की मित्रता रघुवंश के दशरथ जी महाराज से थी। दशरथ जी ने अपने कुलगुरु, कौन था कुलगुरु? वशिष्ठ से पहले समुद्र, प्रभु तुम्हार कुलगुरु जलधि, प्रमाण मानस में मौजूद है। तो अब मैनाक तो समुद्र में छुप के रह रहा था। जैसे श्री हनुमान जी महाराज समुद्र के ऊपर से निकले, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, मैनाक हो समहारी, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक हो ही समहारी। समुद्र ने आदेश दिया, मैनाक तुम तो उड़ लेते हो, पंख है, समुद्र से ऊपर निकलो। रघुवंश का दूत 50 योजन की दूरी तय कर चुका है, थोड़ी देर तुम्हारे ऊपर रुक करके विश्राम कर ले। मैनाक ने आवाज लगाई, हनुमान कहीं परसा। हनुमान जी जानते हैं कि ये राम के बाप के मित्र हैं, तो हमारे चाचा श्री हुए ना। तो हनुमान कहीं परसा, स्पर्श किया मैनाक को। अब कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिना, मोहि कहा विश्राम। राम काज कीन है बिना, मोहि कहा विश्राम। भगवान के बड़े पाप, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिना, मोहि कहा विश्राम। तो राम काज तो कर दिया, हनुमान जी ने लंका जलाई, सीता जी का पता लगा लिया, 3/4 राक्षस मार दिए, घी तेल कपड़ा सब खत्म हो गया, फल खत्म हो गया। रामकाज किया उन्होंने, तो सोचा अब पूछ बुझ गई। चाचा जी यहाँ आए थे निकल के ऊपर मैनाक पर्वत, तो उनसे कहा, चाचा श्री, जब स्नान कर चुके हनुमान,
जी महाराज पूछ बुझा चुके, तो कहा चाचा जी तो मैनाक ऊपर आ गया, उसी के ऊपर बैठ करके कुछ देर विश्राम किए, तो पूछ बुझाई खोई श्रमो धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे चार भय कर जोरी, जनक सुता के आगे चार भय हरि लघु रूप बहोरी, सब कुछ काम निपटाने के बाद हनुमान जी महाराज माँ जानकी के सामने पहुंचे और हाथ जोड़कर खड़े हुए। क्या बोले? अरे माँ तू मोहि दी जय कछु चीन्हा, माँ तू मोहि दी जय कछु चीन्हा, जय सई रघुनायक मोहि दीना, जय सई रघुनायक मोहि दीना। हे मैया मुझे कोई पहचान की चीज दो, निशानी दो, नहीं तो भगवान न स्वीकार करें। सोचे वो कहे कि मुद्रिका तुमने कहीं फेंक दी होगी, क्या गारंटी तुम सीता से मिल के आए हो। सीता जी ने सोचा क्या करूं, कौन सी पहचान की चीज दे दी उन्हें। बड़ी देर तक विचार किया तो सीता ने सोचा एक चीज निशानी दे दूं तो कई काम बन जाए। कौन सी? चूड़ा मणि उतारी तब दयो, चूड़ा मणि उतारी तब दयो, हरस समेत पवन सुत लयो, हरस समेत पवन सुत लयो। प्रश्न उठता है, सावधान, प्रश्न उठता है। सीता जी ने चूड़ामणि दी निशानी के लिए। प्रश्न क्या है? चूड़ामणि सुहाग था, सो सीता क्यों दीन, और ब्रह्मचारी हनुमान थे, चूड़ामणि क्यों दीन, चूड़ामणि सुहाग था, सो सीता क्यों दीन, ब्रह्मचारी हनुमान थे, चूड़ामणि क्यों लीन। सूत जी कथा कह रहे थे, सौनकादि 88,000 ऋषि श्रवण कर रहे थे। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने शंका व्यक्त कर दी, हे सूत जी ये कैसी घटना है, एक सौभाग्यशालिनी, एक सधवा नारी अपनी मांग वेदी, अपनी चूड़ामणि ऐसे कैसे दे सकती है, और वो भी उतारी तब दे। एक सधवा नारी आभूषण तो पति के न रहने पर उतारती है, नहीं तो निकालती है, उतारती नहीं। आभूषण उतारने को तभी कहा जाता है जब कोई नारी विधवा हो जाती है, नहीं तो वो निकालती है, उतारती नहीं। और घोषाणु बाबा ने चूड़ामणि उतारी तब दे। ये क्या रहस्य है, सुनिएगा बंधु। असल में रावण ने सीता जी से अभी कुछ घंटे पहले कहा था, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारा विकार ही कृपा न माना। सीता जी ने विचार किया, अगर 1 महीने के अंदर
मैं लंका से वापस रघुवंश शिरोमणि करुणा निधान तक न पहुंच पाई और कहीं रावण ने मेरा शीश मेरे धड़ से अलग कर दिया तो मेरे सुहाग की जो निशानी है वो जमीन पर गिर जाएगी तो मेरे राम का अपमान हो जाएगा। इसलिए शीश कटे, रावण मेरी गर्दन पर तलवार चलाए उसके पहले मेरे पति का दिया हुआ ये सुहाग का चिन्ह, मेरे पति का प्रतिनिधित्व करने वाली ये चूड़ामणि ये यहां से चली जाए, उनका अपमान न होने पाए। प्रथम समाधान। दूसरा समाधान, चूड़ामणि क्यों दिया सीता जी ने? बंधुओं, सीता जी के पिता श्री जनक जी जिनका नाम सीरध्वज था, उनके भाई, छोटे भाई जिनका नाम कुशध्वज, दोनों भाइयों के पास एक विचित्र मणि थी। एक मणि सीरध्वज जनक के पास और दूसरी कुशध्वज के पास। सीरध्वज ने, जनक जी महाराज ने सीता जी की विदाई के समय उस मणि को मांग बेदी, जो आभूषण होता है, साहित्य में उसे चूड़ामणि ही कहते हैं, उस मांग वेदी में उस मणि को लगवा करके सीता जी को भेंट करके तब विदा किया था जनकपुर से। उस मणि की विशेषता क्या थी? वो मणि जहां रहेगी वहां का व्यक्ति कभी, वहां का राजा कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। अगर सीता जी का वनगमन न हुआ होता तो दशरथ जी के प्राण न जाते। और दूसरी मणि जो सीता जी के चाचा कुशध्वज के पास थी, उसे रावण के मामा मारीच ने उसे चुरा लिया था। और हम लोगों को जो भ्रांति होती है, अब तक होती चली आ रही है कि सीता जी ने सोने के मृग चर्म को देखा तो मृग पर मोहित हो गई थी। ऐसा नहीं था। मारीच वह मणि हमेशा अपने पास रखता था और इस भय से पास रखता था क्योंकि रावण अगर अपने बहनोई को भरी सभा में मौत के घाट उतार सकता है तो मामा को मारने में कितनी देर लगेगी, लेकिन यह मणि अगर मेरे पास रहेगी तो रावण मुझे मार नहीं पाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या रावण ने अपने बहनोई को सचमुच मार दिया था? जी हाँ, रावण के बाद बहनोई का नाम विद्युत जिह्वा था और विद्युत जिह्वा का नाम का विवाह सूर्पणखा से हुआ था और सूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा एक दिन रावण की सभा में पहुंचे। रावण ने उठ करके प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जब वापस हुआ, अपने सिंहासन पर जा रहा था, मन में विचार आया, अरे क्या बात है, मुझे अपने सिंहासन से उठना पड़ जाए। किसी व्यक्ति के आने पर ऐसे व्यक्ति को जीने का अधिकार ही नहीं है। रावण पलटा और निकाली तलवार म्यान से और खींच दी। विद्युत जिह्वा का शीश कटकर जमीन पर गिर गया। संयोग सूर्पणखा उस दिन लंका के महल में उपस्थित थी। रावण के भय से बोली तो नहीं, लेकिन प्रण कर लिया, ऐ दशानन रावण, जब तक तुम्हारे पूरे वंश का समूल विनाश नहीं कर दूंगी तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए सूर्पणखा पंचवटी में जब जाती है तो कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। खैर, ये मेरा आज का प्रतिपाद्य विषय नहीं, निवेदन कर रहा था। श्री हनुमान जी महाराज सीता जी के पास जाते हैं। चूड़ामणि की चर्चा चल रही थी तो जब मारीच को मृग बनने को कहा रावण ने, तो मारीच ने उस मणि को अपने मस्तक पर धारण करके तब मृग बना। सीता जी ने जो ही उस मृग को देखा कुटिया के सामने तो उनकी निगाह पूरे मृग पर न जाकर सीधे उस मणि पर गई और वो त्रैलोक्य सुंदरी राजराजेश्वरी भगवती किशोरी जगत जननी मां जानकी जान गई कि ये रावण का मामा है। राम जी भी जानते थे, लेकिन नाट्य माधुर्य चरित्र कर रहे थे। सीता जी ने सोचा अगर रावण के मामा मारीच के पास ये मणि है तो रावण के पास भी पहुंच सकती है और रावण के विनाश का प्रण विश्वामित्र के साथ
दंड कारण में परमात्मा राम ने किया है, निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। और अगर राक्षसों के सरदार रावण के मामा के पास ये मणि रहेगी तो राक्षसी वंश का विनाश संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मृग मारीच का वध करने के लिए मां जानकी ने राम से मृग चर्म मांगने की बात कह करके उन्हें भेज दिया था। और आज सीता जी ने सोचा, हनुमान ने बताया है अभी कुछ देर पहले कि निश्चर मारी तो ही लई जई है, तिहुपुर नार दादी जस गई है। लेकिन सीता जी ने सोचा रावण यहाँ का राजा है, वो तब तक नहीं मर सकता जब तक चूड़ामणि में लगी हुई मणि मेरे पास रहेगी। इसलिए चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर समेत पवन सुत लयऊ। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर समेत पवन सुत लयऊ। हर समेत पवन सुत लयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। पवन सुत लयऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ। तो समाधान तो आपने सुने कि चूड़ामणि सीता जी ने दिया क्यों, और एक समाधान यह भी ले लीजिए कि हनुमान जी के लिए कहा गया कि ब्रह्मचारी हनुमान थे तो चूड़ामणि क्यों ली। अरे चाहे लड़का ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थ हो, माँ का आभूषण कोई आभूषण हो, बेटे को लेने में कोई दोष नहीं लगता। हनुमान जी को माँ ने कहा है, सुत कहा है, राम जी भी सुत कह चुके हैं। और भी समाधान है भैया, सीता जी ने चूड़ामणि ही क्यों दिया और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उतारी शब्द का प्रयोग क्यों किया, इसका समाधान भी ले लीजिए। जो लगी पति है साथ में, जो लगी पति है साथ में, तो लगी भूषण हार। और पति वियोग संसार में भूषण बन गए भार। पति वियोग संसार में भूषण बन गए भार। पति वियोग संसार में भूषण बन गए भार। जब तक जो लगी पति है साथ में, एक सधवा नारी का पति जब तक साथ है तब तक उसके सारे आभूषण उसे शोभा देते हैं, लेकिन पति वियोग संसार में भूषण बन गए भार। अच्छा बताओ भैया, किसी के सर पर बोझ लगा हो तो आप कहोगे बोझ निकाल लो। बोझ लगने लगे कोई चीज तो उसे निकालने तो नहीं कहा जाएगा ना। अरे भार निकारन कही न कोई, भार उतारन कह सब कोई, भार उतारन कह सब कोई। यही सोची तुलसी लिखी दयाऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन सीता जी ने चूड़ामणि, क्या कोई और कारण था जिसलिए उनके लिए मजबूरी थी? बरसने दीजिए, आज भीग लीजिए, बस 2 मिनट में मैं विराम दे देता हूं। इधर आप लोग हो जाओ, माताएं इधर हो जाए। तो सुनिएगा क्यों सीता जी ने चूड़ामणि दी, एक सिंगल समाधान, फिर कथा को विराम। राम जी ने कौन सा आभूषण दिया था? अंगूठी दी थी। अंगूठी क्यों दी? कई दिन बीत गए, सीता का वियोग हुए, कहीं सीता यह ना सोच ले कि राम जी ने मेरा हाथ छोड़ दिया है, इसलिए कर का भूषण भेज के, कर का भूषण भेज के, मानो कर गही लीन। और सर का भूषण भेज के, मन शीस चरण धर दीन। सर का भूषण भेज के, मन शीस चरण धर दीन। सर का भूषण भेज
मानो शीश चरण धर दीन है। इन्हीं शब्दों के